दूसरे विश्व युद्ध में इंसानों ने हर तरह की मौत देखी, गोलियां, बम, गैस। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक बकरी मौत की सवारी बन गई? फिलीपींस के बातान जंगलों में एक बकरी दिखाई देती थी, खून से लथपथ, और अगले दिन कोई ना कोई सैनिक मरा हुआ पाया जाता था। क्या ये सिर्फ एक वहम था या कोई वाकई डरावनी सच्चाई छुपी थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के इतिहास में? साल था 1941। जापान ने फिलीपींस पर हमला कर दिया। अमेरिकी और फिलीपीनी सेनाएं पीछे हटती गई और अंत में ठहरी बातान के घने जंगलों में। भूख, बीमारी और थकावट ने इन सैनिकों को तोड़ दिया। 4 महीनों तक चलने वाला यह संघर्ष कई के लिए मौत से भी बुरा साबित हुआ। भूख इतनी थी कि सैनिक पेड़ की छाल चबाते थे, प्यास ऐसी कि कीचड़ तक पीनी पड़ी। आखिरकार 9 अप्रैल 1942 को 75,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और शुरू हुआ बातान डेथ मार्च। 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा जिसमें हजारों सैनिक मारे गए। किसी को गोली मार दी गई तो किसी को गड्ढों में जिंदा दफना दिया गया। और यहीं से शुरुआत हुई थी द ब्लीडिंग गॉट ऑफ बातान को देखने की। एक रात एक अमेरिकी सैनिक को अपनी बैरक के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी, तो वो देखने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी बैरक के पास एक काली सी बकरी खड़ी हुई है। उसके शरीर से अजीब सी बदबू आ रही है और उसकी गर्दन से खून बह रहा है। वो आवाज नहीं कर रही और लगातार उसके बैरक को घूर रही है। जब वो उसके पास जाने लगा तो वो अचानक से गायब हो गई। उसे अजीब लगा और बाद में वो सोने चला गया। लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके साथी जैक ने आत्महत्या कर ली। सबको लगा कि शायद इन बदतर हालातों की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके बाद एक और सैनिक ने उसी बकरी को दूसरे बैरक के पास देखा और अगले दिन 2 और सैनिकों की मौत हो गई। और उसके बाद एक और बैरक के पास वो बकरी दिखी तो 4 सैनिकों की मौत हो गई। अब हर बार जब वो बकरी दिखती तो अगले दिन कोई ना कोई मर जाता। कभी बीमारी, कभी आत्महत्या, तो कभी अचानक गोली लग जाना। अब बकरी सिर्फ एक जानवर नहीं, वो एक चेतावनी बन चुकी थी। कुछ सैनिकों ने उसे रेड आइड डेविल कहा तो कुछ ने कहा कि वो बकरी रात में आती, वहां खड़ी रहती जहां अगली सुबह किसी की लाश मिलती। वो हमारी तरफ नहीं देखती थी, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि वो जानती थी कि अब अगला कौन मरेगा। जब भी किसी ने इसे देखा वो मारा गया। सभी सैनिक डर के साए में रहने लगे कि उन्हें वो बकरी ना दिख जाए, क्योंकि उसका दिखना मतलब मौत। जब बड़े अधिकारियों को ये बात पता चली कि सैनिकों में बकरी को लेकर डर का माहौल है तो उन्होंने रात की गश्त को बढ़ा दिया। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद भी वो बकरी दिखती और कोई ना कोई मारा जाता। 1942 के अंत में ब्लीडिंग गोट को आखिरी बार देखा गया। उस रात एक बकरी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। एक सिपाही ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया बकरी गायब और अगले दिन वही सिपाही मरा हुआ पाया गया। और उसके बाद से लेकर ये बकरी आज तक किसी को नहीं दिखाई दी। अब इस बकरी को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ लोगों के मुताबिक ये फिलीपीन लोक कथाओं की टिक ब्लॉन्ग नाम की राक्षसी आत्मा थी, जो रात को जानवरों के शरीर में आकर इंसानों को पागल बना देती थी, जिसके कारण वो पागल होकर अपने आप को मार लेते थे। और कुछ मानते थे कि ये PTSD है, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का नतीजा। कुछ साइकोलॉजिस्ट का यही मानना था कि लगातार मौत देखना, नींद की कमी, भूख और डर का मिला जुला असर, ये सब दिमाग में एक भ्रम पैदा करता है, जिसके कारण इंसान को अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है। लेकिन सवाल ये था कि अगर ये भ्रम था तो सबने एक ही चीज क्यों देखी? इतने अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर सैनिकों का एक ही तरह का विवरण देना कि उन्हें वो बकरी दिखाई देती है, और कुछ के तो बैरक एक दूसरे से बहुत दूर थे और वो एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, और फिर भी एक जैसी जानकारी। क्या ये एक मात्र संयोग था या फिर सचमुच वहां कुछ ऐसा मौजूद था जो सैनिकों को मार रहा था? इस बकरी को लेकर कोई ऑफिशियली सरकारी रिकॉर्ड तो नहीं मिला, लेकिन कम से कम 9 सैनिकों की डायरियों और इंटरव्यू में उसका जिक्र आता है। ब्लीडिंग गोट वर्ल्ड वॉर सेकंड की सबसे अजीब किंवदंती बन चुकी है। कोई इसे मन का भ्रम मानता है, तो कोई आत्माओं की चेतावनी, तो कोई युद्ध की पागलपन भरी विरासत। शायद ये बकरी नहीं बल्कि वो गिल्ट, वो डर और वो छाया थी जो युद्ध खत्म होने के बाद भी सैनिकों का पीछा करती रही, क्योंकि कुछ जख्म गोलियों से नहीं यादों से बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और डरावनी लगी हो
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट में बताइए कि क्या मानते हैं कि ये बकरी कोई भ्रम नहीं, वाकई कुछ और अलौकिक ताकत थी।